उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय, Genesis chapter 18 please. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to God. Chapter 18. Thank you, Lord. Thank you. आप एक ऐसे पढ़ सकते हैं स्टोरी को। यहां पे लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो परमेश्वर कड़ी धूप में भी दर्शन दे सकता है। आमीन। अगर कड़ी धूप है, आप बाहर बैठे हैं, आप अकेले हैं, तो परमेश्वर आपसे मिलने आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से ना चला जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। ना, ये संदेश का मुख्य भाग नहीं है, यह साइड नोट है। कड़ी धूप थी और गर्मी थी और अब्राहम लगभग 99 ईयर्स ओल्ड था। कितना? 99। और वह 3 लोग जब देखे उसने, तब वह घर नहीं भाग गया, लेकिन वह उनके पास दौड़ कर गया और उनसे कहा कि यदि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरे घर पानी पी के और खाना खा के जाना। आप कभी किसी की पहनाई करने से मत भागिए, यह आत्मिकता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी। यह आत्मिकता का एक चरित्र गुण है कि आप में पहनाई होती है। यू आर हॉस्पिटेबल। वह उसे नहीं जानते थे और अब्राहम उस समय नहीं जानता था कि यह प्रभु और स्वर्गदूत है, क्योंकि बाइबल में इब्रानियों 13 अध्याय उसमें लिखा है कि कईयों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। वह इस बात का जिक्र करता है, अनजाने में। सो नेवर लुक एट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को, यार इसको हम नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, जब तेरा शत्रु प्यासा हो तो उसे पानी पिला, जब भूखा हो तो उसे खाना खिला। God can use our enemy also to test us. परमेश्वर शत्रु का भी इस्तेमाल कर सकता है। हेलो हेलो। जिसको आप पसंद नहीं करते वह उसे इस्तेमाल कर सकता है कि क्या आप उसकी पहनाई करेंगे या नहीं। पर इसकी आशीष है। There is a blessing connected to hospitality. Amen. Amen. आगे लिखा, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। वह उनकी सेवा करने लगा और वह खाना खाने लगे। He just served. This is amazing. मैं सोच रहा था कि वह इतनी उम्र है and he served as a servant. एक दास के रूप में उसने सेवा की उन्हें। Amen. Amen. और इसकी आशीष है। उन्होंने उससे पूछा खाने के बाद, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा,
वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। इस बात पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि वह बहुत बूढ़े थे। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? आपको मालूम है उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, उसे नहीं लगता था कि ये हो सकता है, इसलिए वह हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता कि एक पति पत्नी के रूप में उनमें कोई शरीर के संबंध भी थे इस उम्र में या नहीं, इसलिए उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा सारा अब्राहम की मरी हुई सी दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। They were both kind of a dead to have produced child, बच्चा पैदा करने के लिए। इसीलिए और प्रतिज्ञा उनके पास थी। They had a promise 25 साल से था, प्रतिज्ञा थी उनके पास। कभी कभी जब प्रतिज्ञा पूरी होने में देर होती है तो बाइबल में लिखा मन अस्थिर हो जाता है। हमारे पास वचन होता है और वचन जब हमारे जीवन में पूरा नहीं होता, क्योंकि हम सबको जल्दी है। मुझे नहीं मालूम किस बात की जल्दी है, हमें सबको जल्दी है कि आज ही कल ही हो जाए, अभी हो जाए। इसीलिए धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन, आमेन। इसलिए धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल में लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और 25 साल में वह प्रतिज्ञा होने के बाद प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो हम कहीं ना कहीं हम सब में यह निराशा आ जाती है। हम परमेश्वर को बुरा नहीं कहते, हम परमेश्वर को कहते हैं चलो जो उसकी इच्छा थी पूरी होगी, शायद अब ये मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। एंड आई बिलीव, क्योंकि बाइबल में लिखा है निराशा में भी सारा को यह निराशा आ चुकी थी कि शायद अब नहीं होगा। वह जो वचन पे प्रतिज्ञा जो उसका विश्वास था, उस पे कहीं ना कहीं उसे यह होने लगा था कि अब शायद ये नहीं होगा। जब हमारी प्रार्थनाओं में डिले होता है, चंगाई आने में देरी लग जाती है, तब हमें लगता है कि शायद अब मुझे ऐसा ही जीना है, हमें ऐसा ही रहना है। पर आपको मालूम है जिसने आपके साथ प्रतिज्ञा की, अब यह बात मुझे मेरे संदेश में ले जाएगी, जिसने आपके साथ प्रतिज्ञा की है वह वफादार है। आप शायद प्रतिज्ञा पूरी होने में निराश हो गए, पर वह नहीं, वह अपने वादे के प्रति अटल है। प्रकाशित वाक्य में उसने यूहन्ना से कहा जो विश्वास योग्य और सत्य है, who's true and faithful, वह विश्वास योग्य और सत्य है। टाइम लंबा हो गया तो वह इसका अर्थ नहीं है कि वह भूल गया। I believe God was speaking to me। मैं कुछ पिछले हफ्ते आई थिंक लास्ट वीक, पिछले हफ्ते परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था इस विषय में, क्योंकि किसी बात को लेकर मैं परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु तूने ये बात मुझसे कही थी और ये बात पूरी नहीं हुई, शायद अब पूरी भी ना होगी। तब उसने यह बात मेरे सामने लेके आया और मैं सोचता हूं कि हम बहुत लोगों के लिए है, क्योंकि वह रात भी मुझसे इस विषय में बात कर रहा था, तो संदेश किसी ना किसी के लिए है। 13 आयत, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं
सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? वह आपकी और मेरी उम्र देख के, वह आपका और मेरा टैलेंट देखकर, वह आप और मेरी योग्यता देखकर, हमारी पढ़ाई लिखाई देखकर, हमारा सोशल स्टेटस देखकर हमसे प्रतिज्ञा नहीं करता है। जब वह हमसे प्रतिज्ञा करता है तो वह अपनी ओर देखता है। इसलिए उसने कहा, जो मैं जो हूं सो हूं। आमीन, आमीन। और वह सर्व सामर्थी है, वह ताकतवर है, और उसका रीजन है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, क्योंकि उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। आपको मालूम है, अब हम संदेश में मूव कर रहे हैं। मत्ती 8 अध्याय में जाइए आप, मत्ती 8 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8 प्लीज। Why we have to believe God's word? हमें क्यों परमेश्वर के वचन को पहल देनी है अपनी जिंदगी के हर हालात में? सिचुएशन कोई भी कैसी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आमीन। 8 अध्याय में देखिए आप 5 आयत। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। That was his word. मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 10 आयत, वर्स 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। It made him so happy. क्या कारण था कि यीशु मसीह को इस सूबेदार ने इतना खुश कर दिया कि वह हैरान हो गया? क्योंकि उसने उसके वचन पर विश्वास किया। उसने कहा, प्रभु तू वचन कह दे। क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? इसका अर्थ यह है कि क्या जो मेरा वचन बोला गया है, क्या उसके लिए कुछ कठिन है? आपको मालूम है वह क्यों खुश हुआ? अगर आप और मैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे और हम आत्मिक संसार में देख सकें कि उसके वचन में कितनी ताकत है, तब मुझे नहीं लगता कि हमें कभी उसके वचन पर शक करने की थोड़ी बहुत भी जगह हो। और मैं इस विषय में सोच रहा था, प्रभु मेरी याद में एक वचन को ले आया, प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब है बाइबल की, लेकिन उसका पहला अध्याय। Man, this is powerful picture of Jesus. पहले अध्याय में, the first chapter is a powerful picture of Jesus. The man, he's what real he is right now. वह अभी कैसा दिखता है? Amen. कहता 13 आयत, और उन दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुआ बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हम कभी कभी इसको बहुत जनरल ही पढ़ लेते हैं, पर God just reminded me this, कि उसका शब्द की, उसके वचन की इतनी ताकत है जब वह बोलता है। बहुत जल, कभी आपने बहुत बड़ा झरना देखा है कभी गिरते हुए? भय आता है वहां पर, आपको डर लगता है उस शब्द से।
पानी के शब्द से। और यूहन्ना के पास और कोई तुलना नहीं थी। उसके पास जो कंपैरिजन था वह बहुत पानी जल के शब्द के लिए था, और उसका शब्द ऐसा सामर्थी और डरावना था, कहता वो बहुत जल के समान, शब्द के समान था। इसलिए जब वह उस संसार में बोलता है, आत्मिक संसार में, तो काम होता है। दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इसलिए यशाया 55 अध्याय में लिखा है कि मेरा वचन खाली वापस नहीं लौटता, क्योंकि वह सामर्थी है, वह हालात बदल देता है। वह शब्द भयंकर है, वह शब्द डरावना है। दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं उस शब्द से, बीमारी भागती है उस शब्द से। इसीलिए बाइबल में लिखा, उसने अपना वचन भेजकर, इट्स नॉट जस्ट अ मैन्स वर्ड, यह मनुष्य का वचन नहीं है, इट्स अ वर्ड ऑफ अ गॉड ऑलमाइटी, यह सर्वशक्तिमान का वचन है। इसीलिए लिखा, उसने अपना वचन भेजकर हमें चंगा किया है। He sends his words and the sickness goes away. Hallelujah. जब बहुत पानी का शब्द आता है उस आत्मिक संसार में, जहां पे आपको और मुझे बीमारी दिखाई नहीं देती, जहां पे हमें समस्या दिखाई नहीं देती, पर उस समस्या को वह शब्द दिखाई देता है और सुनाई देता है। And when that word comes, when that word comes, everything goes away. Hallelujah. Hallelujah. वह बहुत जल के शब्द के समान है। अब सोचिए, जब वह शब्द गिरता होगा, जब वह शब्द बोलता होगा, तो आत्मिक संसार में क्या होता होगा। मुझे इससे ब्रदर हैगन की गवाही याद आती है। जब वह नरक में 3 बार नरक से वापस लौटे, तो वह जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं चर्च मेंबर हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मेरी ये जगह नहीं, तू मुझे गलत जगह भेज रहा है। तो लिखा, उस कायनात में एक शब्द आया, एक आवाज आई। कौन सी आवाज थी नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जब वह शब्द आता था तो सारी कायनात थम जाती थी, सारा ब्रह्मांड रुक जाता था, क्योंकि शब्द में दम है। तो शब्द में क्या है? इसलिए बाइबल में लिखा, उसने अपने शब्द से लोगों को चंगा किया। वह वचन बोलता और लोग चंगे हो जाते, उसके शब्द से दुष्ट आत्माएं निकल जाती। हालेलुया। इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। यशाया 55 अध्याय प्लीज, ग्लोरी टू गॉड। हाथ उठाइए, उसको कहिए, प्रभु तुझे महिमा मिले, प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया। उसका शब्द बहुत जल के समान है। I wish if we can see in spiritual realm. मैं आशा करता हूं कि यदि हम आत्मिक संसार में देख सकें, उस शब्द को सुन सकें कि वह शब्द कितना है, ताकतवर है। आपको मालूम है, पौलुस और मैं इनके बारे में सोचता हूं कि ये लोगों ने परवाह नहीं की अपनी जीवन की। They died, man, they never care. पौलुस जेल में रहा, रोमस की जेल में, और वह गटर में बंधा हुआ था। वहां से पत्रियां लिखी उसने। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उस शब्द की ताकत वो जानते थे। Nothing can move you out. आपको कुछ हिला नहीं सकता। दस आयत, शायद 55 वर्ष 10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर हमें उदाहरण, एक तुलना दे रहा है, जो भी हमारी समझ में आती है उतनी ही तुलना हमें देता है। वह यहां पर जैसे बारिश और ओस पड़ती है, उसी प्रकार वह वचन की उदाहरण दे रहा हमें।
और कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा. That word never goes back because powerful. वह सामर्थी है. आपको मालूम है वह शब्द मृत्यु के ऊपर ताकतवर है. वह शब्द मृत्यु के ऊपर ताकतवर है. यीशु मसीह ने लाजरस को कहा कब्र से बाहर आ. नाई नगर में उस विधवा के बेटे को कहा मैं तुझसे कहता हूं है जवान उठ. शब्द, क्योंकि मृत्यु उस शब्द को आत्मिक क्षेत्र में पहचानती है. वह सुनती है वह शब्द, और उस शब्द को वह अनदेखा नहीं कर सकती, अनसुना नहीं कर सकती. बीमारी उस शब्द को अनसुना नहीं कर सकती. आपकी समस्या उसके वचन को अनसुना नहीं कर सकती. Has to listen. उसे सुनना ही होगा, क्योंकि कुछ भी उसके बिना नहीं रचा गया है. Amen. कुछ भी, nothing. कुछ भी उस वचन के बिना नहीं रचा गया है. आपकी देह, आपकी और मेरी देह का एक एक अंग उसके वचन में पहले से लिखा गया और उसके वचन के द्वारा ही रचा गया है. And every part of our body have to listen to the word of God. हमारी देह के हर अंग को परमेश्वर का वचन सुनना ही है. Amen. Amen. कहता उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा. परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा. उसकी इच्छा क्या है बताइए मुझे. उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा क्या है आपके लिए? आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपका प्रबंध, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपका अच्छा भविष्य, यह उसकी इच्छा है आपके लिए. मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ. उसका वचन उसकी इच्छा को पूरा करने आया है, पर हमें उस वचन पर विश्वास करना होगा. Do we value the word of God the way God does? क्या उसी प्रकार जैसे परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है हम करते हैं? हमें भी उसके वचन का आदर करना होगा. वह खाली वापस नहीं लौटता है. Amen. इसीलिए उसने कहा जो लोग मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है. इट मीन्स आप पे बाढ़ें आएंगी, आप पे तूफान आएगा, आप पे टक्करें लगेंगी, आप घर में रहेंगे, आप नहीं, आपका घर नहीं गिरेगा. You will not fall. लोग बोलते हैं अगर प्रभु की इच्छा होगी तो बचाए रखेगा जी, नहीं तो फिर इसका मतलब प्रभु की इच्छा नहीं है आपके. That's idiotness. यह मूर्खता ही है. जो मेरे वचन को सुनते और उस पर नहीं चलते वो उस मूर्ख क्या उस मूर्ख मनुष्य के समान है जो मेरे वचन को सुनता है पर उस पर चलता नहीं है. लूका 17 अध्याय उसकी 11 आयत. ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. कितने? उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. दूर से खड़े होकर, क्योंकि कोढ़ियों को समाज में आने की इजाजत नहीं थी. वह यीशु मसीह के पास आ जाते तो भी वह उन्हें कुछ नहीं बोलता, पर वह अपने आप से उन्हें लज्जा आती थी, इसलिए उन्हें दूर से खड़े होकर कहा, हे यीशु, हम पर दया कर. हे स्वामी, हम पर दया कर. उसने उनसे देखकर कहा, क्या किया उसने शब्द बोला जो बहुते जल के पानी के शब्द के समान है. आत्मिक संसार में वो शब्द ऐसा ही जाता है जब वो बोलता है. हमारे कानों में वह मानवीय आवाज लगता है, लेकिन
बीमारी और दुष्ट आत्माओं के लिए ऐसा नहीं लगता, उनके लिए ऐसा नहीं लगता। जब वह शब्द जाता है तो वह भय आता है उस बीमारी के लिए। इसीलिए उसे अपने शब्द पर कभी शक नहीं होता, अपने वचन पर उसे शक नहीं है, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है, उसका वचन ताकतवर है। आमीन। उसका सिर्फ वचन ही है, ये नहीं है कि उसका वचन चलो उसने बोल दिया, पर उसके वचन की आवाज भी बहुत जबरदस्त है। छोटी नहर है यहां पे, आप छोटी नहर का जब यहां पे वो गिरता है पानी एक प्रेशर से, आप उसके पास खड़े होकर देखना, वो छोटी सी ढाल में भी डर लगता है, पर ये तो बहुत पानी के शब्द के समान है। बहुत। आमीन। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा। क्या किया? कहा। अगर यीशु ने कहा तो हमें भी कहना होगा। मुंह बंद करके विश्वास के युद्ध नहीं जीते जाते। मैं फिर से कहूंगा, मुंह बंद करके विश्वास के युद्ध नहीं जीते जाते। पर बोलने का अर्थ ये नहीं कि दूसरों को गाली देना है, अरे मैं तो लड़ूंगा, मैं मुंह कैसे बंद रखूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस तरफ तो मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपको क्योंकि उसमें तो माहिर है, मैं बताऊंगा उसे, वो मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अपने हालात में परमेश्वर के वचन को बोलना। आप सोचिए 10 कौड़ी, और यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? उसने उन्हें कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या मतलब था इसका याजकों को दिखाना? अब जाइए लय व्यवस्था उसका 14वां अध्याय, उसकी 1 आयत। यहां पे उंगली रखिए, वापस आएंगे हम। क्यों था याजकों को दिखाने का अर्थ क्या था? उसने ये भी नहीं कहा कि चंगे हो जाओ, हाँ? उसने ये नहीं कहा शुद्ध हो जाओ, उसने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 14 1 आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए। जब वह शुद्ध हो जाए तो कब कहां जाए? आप पूरा पढ़ सकते हैं, 32 आयत तक पूरा नियम है यहां पे कि उन्हें क्या करना होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कोढ़ में हैं तो आप याजक के पास नहीं जाते, आप शुद्ध होने के बाद ही जाते हैं। आप शुद्ध होने के बाद ही जाते हैं। पर यीशु मसीह ने उसे पहले ही कह दिया, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन्होंने क्या किया? हाँ? उन्होंने ये नहीं कहा कैसे दिखाएं, अभी कुछ ठीक तो हुआ नहीं, अभी तो कुछ सुधार नहीं हुआ, हम कैसे दिखाएं अपने आप को? They believed his word. उन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया और लिखा है, देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वह जाते ही जाते शुद्ध हो गए। They heard the word and they did the word. Hallelujah. Hallelujah. हमें भी वचन सुनना और उसे करना है। जाके रिपोर्ट दिखाओ, जाके चेक करो। आमीन। शक के साथ नहीं, विश्वास के साथ। आमीन। विश्वास के साथ। लोग टेस्ट करवा सकते हैं, डर के मारे भी, शक के मारे भी। आप टेस्ट करवाइए, जाइए डॉक्टर के पास, जाइए, जाके दिखाइए, पर विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने कहा जाओ
अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वह जाते ही जाते शुद्ध हो गए। तब जब एक वापस लौटा 19 है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका अर्थ उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने वचन सुना और वह वचन के अनुसार किए, चलने लगे। वो वापस नहीं लौटे। आमीन, आमीन। एक वापस आया धन्यवाद करने के लिए, पर बाकी वापस नहीं आए। ये लोगों की आदत है। दिस इज वेरी नॉर्मल। यू डू फॉर पीपल एंड दे नेवर थैंक यू। आपको मालूम है 10 में से एक ही लोग धन्यवादी होते हैं। ये परसेंटेज बाइबल के अनुसार है। आप उनके लिए जितना मर्जी करें, अब आए आपके बारे में बुरा ही बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह धन्यवादी नहीं है। और इन 10 कोड़ियों को कभी जिक्र भी नहीं है कि उसके बाद कभी 9 में से वापस लौटे, सिर्फ एक ही लौटा। अरे इतना बड़ा चमत्कार होने के बावजूद भी कोई वापस न लौटे, ये कैसे हो सकता है? अगर आपके प्रति कोई धन्यवादी नहीं है, आपने कुछ उनके लिए किया, तो बुरा मत मानिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ है। So you are not the only person. Nobody thanks me. तो आप अकेले मात्र नहीं हैं, यीशु भी है उनमें। आमीन, आमीन। इसलिए उसके वचन को महत्वता देनी, उसके वचन को सुनना, उसके अनुसार करना बहुत जरूरी है, और उस पर लगातार विश्वास करते रहना, लगातार। सारा, मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु ने शुरुआत में उनसे बात की, दे वर वेरी हैप्पी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को वहां से अपने देश से निकलने के लिए कहा, कि उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, दे वर हैप्पी। मैन, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस। दे बिलीव गॉड्स वर्ड। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उठकर चल पड़े, चल पड़े। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चले, उन्होंने आज्ञा मानी। लेकिन जब वह प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तो आपको लगता है कि उनके मन में सवाल आए होंगे? हाँ, हाँ? 25 साल तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होता, तो क्या सवाल आए होंगे या नहीं? यस। और जब परमेश्वर उनसे मिला यहां पर 18वें अध्याय में, तब तक उसको लगा कि यार चलो, प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, अभी पूरी नहीं हुई, शायद अब होगी भी नहीं। कोई बात नहीं, प्रभु जो जैसी तेरी मर्जी वैसा तेरे हो जाए। हाँ, उसकी मर्जी क्या है मालूम है आपको? उसकी मर्जी है आपकी चंगाई, उसकी मर्जी है आपकी प्रार्थना का उत्तर, उसकी मर्जी है आपके जीवन में शांति, उसकी मर्जी है आपका बेहतर भविष्य। आमीन। मैं भूला नहीं है, मैं नहीं भूला जो उसने आपसे वादा किया है। उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। और जब वह उनसे मिला और सारा को लगा, प्रभु ने फिर से कहा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार सुन चुके थे वो। ब्रदर, ये वचन मैं कई बार सुन चुका हूं। कई बार बोला। जब उसे परमेश्वर बाहर ले गया, तब उसे कहा, आकाश को देख, तारों को गिन। क्या तू तारे गिन सकता है? वहां भी कहा था उसने कहा तेरी इतनी संतान होगी। रेत के किनकों को देख, इतनी जरी संतान होगी। कई बार बोल चुका था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब भी वचन बोला, उन्हें लगा अभी हो जाएगा काम, अभी। आज प्रभु ने मुझसे बात की है ब्रदर, आज ही। कितने लोग इस हालात से गुजरे हैं? मैं गुजरा हूं, आपके बारे में नहीं मालूम। एवरीबडी डज गो। जब भी परमेश्वर हमसे बोलता, मुझे लगता कि कल ही हो जाएगा। जो बातें मुझे प्रभु ने 1994 में 1994 में बोली, मुझे लगा बस अब हो जाएगा सब काम। फिर बहुत देर बाद बातें पूरी तरह धुंधली होगी, फिर लगा कुछ भी नहीं होगा। But takes time. परमेश्वर बातों को बोलता है, कई बातों को वह बहुत भविष्य में बोलता है। इसीलिए तो वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम विश्वास करें। अगर वह हमें टाइम बता दे कुछ बातों को लेके, तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं रहेगी। He wants you to believe his word. वह चाहता है कि आप उसके वचन पर विश्वास करें, क्योंकि उसने कह दिया है, तो आपको विश्वास करना होगा कि यह होगा। कब होगा मुझे नहीं मालूम, पर यह भी लिखा है कि वह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है।
आमीन। जितनी देर बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोग देरी समझते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं उसके आने की प्रतिज्ञा भी कहां गई। सदियों से हम ये सुनते आ रहे हैं। पौलुस भी बोल रहा था कि मेरे टाइम में आ जाएगा, पतरस भी बोल रहा था मेरे टाइम में आ जाएगा, हमारे से पिछले साल वाले पिछले जनरेशन भी बोल रही थी कि अभी प्रभु आ जाएगा, आया तो है नहीं, पर लिखा अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। आमीन, आमीन। और उसका वचन सारा ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज भी वह प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। और जब परमेश्वर उनको बहुत साल बीच बीच में बोलता रहा, और अगली बार इस समय भी बोला जब उसने फाइनल वर्ड दिया, टाइम दे दिया, अब टाइम दे दिया, अब जब टाइम दे दिया तो उनको उसको विश्वास नहीं हो रहा। उसने बोल दिया अगले साल इसी ऋतु में। पहले टाइमिंग नहीं थी, उससे पहले टाइमिंग नहीं थी, अब टाइमिंग जब दे दी अब उसको विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मालूम? क्योंकि जो पुराना अनुभव था, जो पुराना अनुभव था, वो अनुभव इस वचन पर विश्वास करने नहीं दे रहा था। पर हमें पतरस की नहीं होना है। आमीन। लूका 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर मैं एंजॉय कर रहा हूं अपना मैसेज। I'm blessed, man. Thank you, Jesus. चार आयत, 5 की 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। क्या किया? हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। एक बात ध्यान से सुनिए, आप लोग अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं यहां पर, अलग अलग आपके पेशे हैं, जो भी है आपके अलग अलग प्रोफेशन है, आपको अपने प्रोफेशन का मालूम है, राइट? और पतरस भी प्रोफेशन थे, फिशरमैन, मछलियां पकड़ने वाले थे, और उन्हें मालूम था कि मछलियां कहां पकड़ी जाती हैं, कब पकड़ी जाती हैं, टाइमिंग क्या रहती है। उनको मालूम था। वह अनजान लोग नहीं थे। पहली बार वो शौक पूरा नहीं कर रहे थे, हॉबी से नहीं करते थे, वह उनका बिजनेस था। दे वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दैट वाज देयर जॉब। और उन्होंने सारी रात मछलियां पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ा। सारी रात काम किया और कुछ नहीं हुआ। यही बात पतरस ने प्रभु से कही। उसने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या की? हेलो, क्या की? एक अनुवाद में लिखा, वी वर्कड हार्ड, सख्त मेहनत की। कई लोग आशीष पाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। दैट्स माई एक्सपीरियंस। पतरस कह रहा है, यह मेरा अनुभव है, यह मेरा एक्सपीरियंस है। तो भी दैट्स माई लाइफ, दैट्स माई एक्सपीरियंस। पर दैट्स अ गुड पर, यह अच्छा बट है। आमीन। यह सवाल नहीं है, यह उसके साथ सहमत होने वाली बात है। तो भी तेरे कहने से, क्या लिखा है? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, प्रभु जी मैंने अनुभव किया, मैंने ये बातें की, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मेरा ये अनुभव रहा, आज तक मैंने ये किया, कुछ नहीं हुआ। पर तेरे कहने से, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, आई विल डू इट, मैं करूंगा। आमीन। क्योंकि उसका वचन बहुत जल के शब्द के समान है। और जब आप उसका वचन मानते हैं, पतरस ने क्या कहा? तेरे कहने से। कहना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। कहिए, कहना महत्वपूर्ण है। बोलिए, बोलना महत्वपूर्ण है। तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। और जब उसने
उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी? बहुत। यहां पे लिखा है जाल फटने लगे और नावें डूबने लगी। पहली भी नाव डूबने लगी, इतनी भर गई, दूसरी भी, जब उन्होंने मित्रों को बुलाया। आप बताइए वो मछलियां कैसे आई? जब उन्होंने वो शब्द सुना, बहुत जल का शब्द उन मछलियों को इस तरफ ले आया। क्योंकि आत्मिक संसार में कुछ होता है, उस संसार में कुछ होता है। हमारा यह अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो इस आकाश में है। वहां पे कुछ होता है, सृष्टि सुनती है। मुझे याद है, मैं एक औरत के लिए जिसके कान का पर्दा, ईयर ड्रम फटा हुआ था, और वो पहली बार चर्च में आई थी। 70 साल के करीब थे वो लोग, बुजुर्ग दोनों। तो मैंने उसको पूछा किस बात के लिए प्रार्थना करूं? उसने कहा मेरे कान का पर्दा फटा हुआ और डॉक्टर ने मशीन डालने के लिए कहा और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। मैंने दोबारा हाथ रखा। जब मैंने दोबारा हाथ रखा तो शैतान ने मुझे कहा कि अब भी अगर चंगी नहीं हुई तो तू क्या करेगा? आपको मालूम है वो कैसे उभारता? आपको बस सवाल करता है, वो आपको शक लाता है। अब नहीं ये हुआ तो फिर क्या करोगे? क्या मुंह दिखाओगे? कभी हुआ आपके साथ? आपको मालूम है ये आपकी ईगो को हर्ट करता है। वो आप कभी दिल्ली या कहीं किसी मार्केट में जाइए, वहां पे अगर आपको वो सामान बेचते हैं ना, आप कहेंगे 500 की ये टी शर्ट, मतलब बहुत महंगी है, तू नहीं ले सकता, जाओ कहीं और जाओ, तेरे में हिम्मत ही नहीं है, ताकि तुम ईगो तेरी हर्ट हो और तुम पैसा निकाल के दो। दुष्ट वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है ताकि आप हार मान जाएं। पर परमेश्वर का धन्यवाद उसके पवित्र आत्मा के लिए, आमीन, उसके वचन के लिए। उसके पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम से उभारा और मुझे शैतान पे गुस्सा आया। मैं कहा शैतान, अब तो इस औरत की चिंगाई के बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करने वाला, नथिंग एल्स। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एक्सेप्ट हर हीलिंग। और जैसे ही मैं ये बोलने लगा, पवित्र आत्मा मुझसे मुझे उभारा और मेरी प्रार्थना इस प्रकार निकलने लगी। मैंने कहा कान, मैं तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं, तुझे यीशु के नाम से बोलता हूं जिसने तुझे रचा है, जो उसकी किताब में रचने से पहले लिखा गया था। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे अंग जो एक एक दिन करके बनते जाते थे, पहले से तेरी किताब में लिखे गए थे। आमीन। तू उसी के द्वारा रचा गया है और मैं तुझे उसी के नाम से बोलता हूं, यीशु के नाम से, उस सृष्टिकर्ता के नाम से बोलता हूं। काम करना शुरू कर, ठीक हो जा, पर्दा बन जाए। आमीन, आमीन। ऐसा ही बोला मैंने, और जैसे ही हाथ उठाया वो औरत सुनने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मैन, वो जो कायनात है, जो सृष्टि है, जो हमारी सृष्टि है, हमारी देह जो रची गई है, वह उस शब्द को सुनती है जो बहुत जल के पानी के समान है। वह उसको सुनता है और हमें बोलना है। इन मछलियों ने वो शब्द सुना क्योंकि पतरस ने कहा तेरे कहने पर, हालेलुया, तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। प्रभु मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे जिंदगी में हालात ये हैं या वो है, मैं यहां से गुजरा हूं, पर तेरा वचन ऐसा कहता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तेरा वचन कहता है, मैं तेरे वचन को सुनूंगा। आपको जिंदगी में बहुत बार ऐसे फैसले लेने होते हैं जब आपका मन नहीं करता, जब आपकी इच्छा नहीं होती, जब आप करना नहीं चाहते, पर आप अपने आप को दीन करके कहते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, तेरा वचन ऐसा बोलता है इसलिए मैं यह कदम लेता हूं। मेरा दिल नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, मेरा शरीर नहीं मानता, मेरे साथ के लोग नहीं मानते, पर तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के कहने के अनुसार मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि उसके वचन में ताकत है। हालेलुया।
उसका वचन असफल नहीं होता है। वह बोलता है खाली हाथ मेरे पास वापस नहीं लौटता है। वह जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे करके लौटता है, वह करके ही मुड़ेगा वापस। When you do his word, जब आप उसका वचन करते हैं, उसका वचन वापस नहीं लौटता। आमीन। उसने कोढ़ियों से कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उसने शब्द कहा, उस वचन ने कोढ़ को सुना और कोढ़ चला गया। आपको मालूम है किसने कहा था? स्वामी ने, सृष्टिकर्ता ने। आमीन, आमीन। जो हमारा रचनहार है, जो हमारा बनाने वाला है, उसने उन कोढ़ियों से कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और कोढ़ ने वो शब्द सुने, और जैसे ही वह उसकी आज्ञा मानने लगे, उन्होंने अपने आप को उसके वचन के अधीन किया, वह कोढ़ चला गया और वो चंगे हो गए। आमीन, आमीन। उसने सैरा से कहा यहोवा के लिए कोई बात मुश्किल है? उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपकी समस्या क्या है, पर मैं कहूंगा उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। He can touch your life today. वह आज आपके जीवन को छू सकता है, वह आज आपको चंगा कर सकता है, अगर आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं। अब जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे। You need to believe that word. प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, तेरा वचन ऐसा कहता है। बाइबल में लिखा वह जाते जाते चंगे हुए। ऐसा नहीं लिखा कि वह पहले चंगे हुए फिर वह गए, वह उसी समय चलने लगे। They obeyed the voice of the Lord. उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना। अलीशा ने नमान कोढ़ी से कहा जा अपने आप को यरदन की नदी में 7 बार डुबकी दे ले तो तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। जैसा भविष्यवक्ता ने कहा वैसा ही कर। हालेलुया। अलाइजा ने कहा अपने नौकर सेवक से कहा जा वहां पे बादल है क्या? वह गया, कुछ नहीं दिखा। 7वीं बार हाथ जैसा बादल दिखा, छोटा सा। पर आपको मालूम है एलाइजा ने क्या कहा? मुझे बहुत भारी बारिश की आवाज सुनाई देती है। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप आत्मिक संसार में सुनने लगे जो वो कह रहा है। इसीलिए हमें वचन सिर्फ यही नहीं, आत्मा में सुनना है। आमीन। और मेरी यह प्रार्थना है कि आप आत्मिक संसार में देखने लगे जो वो दिखाना चाहता है, वो शब्द की ताकत, उसके वचन की ताकत। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मेरी यह प्रार्थना है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उनकी तरफ जो विश्वास करते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ कैसी है। You may know it. Hallelujah. Hallelujah. आइए, अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है, if you need a prayer, come on, stand up, come and I'll lay hand on you. I'll believe God. मैं आपके लिए विश्वास करूंगा और आप मेरे साथ विश्वास कीजिए कि आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। You will be healed tonight, today. Amen. अगर आप ऑनलाइन हैं, आप भी विश्वास कर सकते हैं। आप उसके वचन पर विश्वास किए, क्योंकि वह आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। वह आपको आशीष देगा, वह आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसका वचन ऐसा बोलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया।